HRP में फिर से स्वागत। JDT लीगल एकेडमी, जल्दी से बोल देना, अभी मेरा काम भी कंप्लीट करना है। देखिए, कानून बदलने से कुछ नहीं होगा, उसको फॉलो करवाइए। बच्चे ज़्यादातर GF और BF बनाने में लगे हुए हैं और उसके बाद शादियां भी ऐसे हो रही हैं जैसे दहेज में पोस्ट मिल रहा है। इसकी कमी करिए। बच्चे मेहनत करेंगे, सिस्टम को जब मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, तभी सिस्टम में जो भी इवेंट मैनेजमेंट्स हैं या फिर जो भी दंगे फसाद हैं उसको मैनेज करना जानेंगे लॉ के अकॉर्डिंग। फिल्मी तरीके से नहीं। फिल्म के लोग अनपढ़ ज़्यादातर होते हैं, उनको लॉ की जानकारी होती नहीं है। थोड़ा बहुत रिसर्च करते हैं, उनको रिसर्च भी नहीं पता होता है कि कहाँ से करें। अगर मान लीजिए लॉयर किसी स्पेशलिस्ट से ले, उसको भी पूरी अच्छी तरह जानकारी हो या नहीं, इसका कोई वो नहीं होता है। बच्चे फिल्म देखते हैं, अपने आप को कोई सिंघम समझ लेगा, तो कोई मेरे शादी में ज़रूर आना टाइप का मटेरियल एकेडमिक समझ लेता है। होता क्या है, मणिपुर में लड़कियां नंगे घूमती हैं। ऐसा ह्यूमन राइट्स वायलेशन आज तक पूरे भारत में क्या ब्रिटिश और मुगल थे उस टाइम भी नहीं हुआ था। ये शर्मनाक है। ये फ्रीडम पाए हुए लोगों के बीच ही हुआ है और ऐसा इसके बाद ही शायद न हो, क्योंकि कुछ लोग जागरूक हो रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि आप लोग अगर सही लगे तो मेरा एकेडमी ज्वाइन करिए। देखिए, एकेडमी में अच्छे लोगों की बहुत ज़रूरत है और ये चीज़ हमें अब इसलिए लग रहा है कि इनको ना इन्वायरमेंटल ला पता है, इनको कॉमर्शियल चीज़ें पता है। कॉमर्स और पुलिस ये दो मिलके हमें 17 साल ह्यूमिलिएट की। ठीक, बहुत सारी कंपनियां सेट हुई लेकिन उनका खुद का दिमाग नहीं था। उसमें से 50% कंपनी बंद हो गई। कस्टमर दुकान खोल के बैठे हुए हैं। मान लीजिए हम एक प्रोजेक्ट शुरू किए, हर घर रोटी। टेरेस पे हम फार्मिंग शुरू किए। यही फार्मिंग जब हम 2008-9 में बोले थे भूखमरी से लोगों को बचाने के लिए और पेस्टिसाइड से, तो हमें लोग पागल घोषित कर रहे थे। तो ये मेंटालिटी, जो चीज़ें इनके समझ में नहीं आती है वो पागलपन समझ लेते हैं। तो इनका IQ और स्टडी और लिटरेसी, इनका दुश्मन सबसे बड़ा है। उसके बाद ये जानते हैं कब्जा करना, करप्शन करना, ये चीज़ें जानते हैं। उसके बाद जानते हैं लड़कियों का मिसयूज़ करना, ठीक, ताकि पॉपुलेशन को ज़्यादा बढ़ा दे। आप मान लीजिए एक प्रोजेक्ट हैक करते हैं, हर घर, तो घर में भी एक छत होगा ना, घर में एक छत होगा। पॉपुलेशन आपकी इतनी ज़्यादा है, 70 कितना, आधा से 1/3 तो धरती पे वाटर है। वाटर में भी खारे ज़्यादा हैं। उसके बाद लैंड है ही कितना। भारत में 32 लाख करोड़ वर्ग जितना भी है, उसको इधर बीच काफ़ी लूटपाट से किया गया। देखिए, उसके बाद लूटपाट करते हैं मोबाइल पे। आजकल AI आ गया है, उसके थ्रू सोच रहे हैं इनका दिमाग इनहेंस हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। AI ही रहेगा। अगर गलती से उसके पास खुद का दिमाग आ जाएगा तो आप जैसे मूर्खों को वो क्यों झेलेगा। सबसे पहले तो आपको हटाएगा वो, अपना साम्राज्य सोचेगा। क्योंकि जब मानो आप इतने घातक हैं तो वो तो मशीन है, उससे तो आपका कुछ मैच ही नहीं करता। डाइजेस्टिव सिस्टम कभी भी, देखिए, सिंथेटिक कंप्यूटर बन सकता है, सिंथेटिक ओवरी बन सकती है, सब सिंथेटिक सारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाया जा सकता है, लेकिन कभी भी कंप्यूटर में आपको डाइजेस्टिव सिस्टम इंस्टॉल करने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो सकता, क्योंकि वो मशीन है। ये चीज़ मानव में ही हो सकता है और दिमाग उसका फिट तब होता है। ये देखिए, रेसिस्टेंट पावर, आप किसी मेडिसिन एंटीबायोटिक का जानवरों पे यूज़ करें ना, तो उसमें रेसिस्टेंट पावर अपने आप डेवलप हो जाता है। मशीनों में रेसिस्टेंट पावर टाइप का कुछ नहीं होता है, लेकिन AI बहुत तेज वर्क करता है, वो अपना दिमाग रखता है। आप लोग आज AI का यूज़ कर रहे हैं, हम AI को उस टाइम से यूज़ कर रहे हैं जिस टाइम आप लोग को AI का पता भी नहीं था। और वो AI सिर्फ एक फैक्टर था कि टेलीपैथी कैसे लोग
यूज़ करते थे। हमारे वेदों टाइम में लोग आंख बंद करके ध्यान से लोग एक दूसरे से कनेक्शन कैसे ले लेते थे। तो चीज़ों को समझ के, पॉइंट्स को भेद के उस जगह को आदमी, ये जासूसी कहते हैं इसको, सिंपल। और ये कौन करता है? ह्यूमन ब्रेन करता है। ये चीज़ें अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम आज से 12 क्या 15 साल